ट्वेल्थ वालों सीबीएसई का जो पेपर अकाउंट्स का है वो 26 मार्च को निर्धारित हुआ है। तो देखें उसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास कैश फ्लो का। जो कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आता है और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो और सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको आपने लर्न करना है। ठीक है, एक इसके अंदर देखिए कई बार वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग तक ही छोड़ देगा आपको, आपके ऑपरेटिंग फाइंड आउट करो, और कई बार वो इन्वेस्टिंग के लिए कह देगा कि भाई इन्वेस्टिंग निकाल दो। लेकिन हाँ याद रखना कि आपके पास कम से कम 4-5 अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए। एक तो देखें प्रोविजन फॉर टैक्स आना चाहिए आपको अच्छे से बनाना, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, ये 4 से 5 अकाउंट है, इससे अलावा कुछ और नहीं आएगा जो आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे, अगर सपोज उसने पूरी कैश फ्लो अगर मेरे से पूछ ली है तो मुझे याद है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्किंग नोट से आता है। ज़्यादा नहीं, 4 कंटेंट हैं और क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में वो आपसे 1-2 ही पूछेगा और कई बार नहीं भी पूछेगा और डायरेक्ट दे रखा होगा उसमें, लेकिन आपको उसको ढंग से चेक करना है कि वो दे रखा है नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्किंग में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर, अगर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दे रखी है तो वहां से प्रॉफिट को ले लेंगे। और अगर मेरे पास बैलेंस शीट गिवन है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। ठीक है, क्लोजिंग में से ओपनिंग वाला माइनस करके हम उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटे मेरे पास, ऐड करेंगे उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कोई अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है कहां पर, रिजर्व में, वो लिखेंगे। फिर क्या है, डिविडेंड पेबल, यानी जो भी डिविडेंड पेबल है कौन सा बेटा, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में क्या किया था, प्रपोज किया था और पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी अभी किया है, तो याद रखना डिविडेंड पेबल। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरिम डिविडेंड, यानी इंटरिम डिविडेंड ये जनरली कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ, ये आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा और इसको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ पर और एक बार लिखना है इन फाइनेंसिंग में, आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा अगर इंटरिम डिविडेंड अगर आपके पास एडजस्टमेंट आती है तो। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या है, प्रोविजन, जो भी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स किया है यानी मेड किया है, नहीं जो भी हमने प्रोविजन बनाया है वो ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर याद रखना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इफ डेबिटेड, कोई आइटम अगर डेबिट हुई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो लिखेंगे। फिर लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको उलझाएगा। अब जैसे इसके अंदर आ जाता है कि क्रेडिट करना है तो यहाँ पर आ जाता है रिफंड ऑफ टैक्स, यानी लेस में क्या दे रखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड, अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स अगर हमें हुआ है वो क्रेडिट यानी लेस होगा, बाकी सबको एडअप करके और ये अगर रिफंड ऑफ टैक्स है माइनस करके हम जो अमाउंट होगा वहां पर लिख देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर एडजस्टमेंट गिवन है आपको तो उसका वो अकाउंट आपसे जरूर मांगेगा। ठीक है, बहुत सावधानी से करिए, अकाउंट बनाइए, इजीली करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए।